तो भाई क्योंकि मैंने गोल्डन ट्रिक बना के रखी है, ठीक है। 2000 अगर इस टाइम से चलोगे तो तुम्हारा पेपर ऑब्वियसली 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारा 100 का 100% प्लस पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आपसे स्वागत एक और रजिस्टरिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हो हमारा चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑप्शन मिलता है। तो फाइनली आज आ गए नई वीडियो में। तो जैसे कि तुम लोग ने पिछली वीडियो पे प्यार दिया है, 1K प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, वैसे ही इस वीडियो पे भी प्यार देना और साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले होंगे। तो आई होप सबसे पहले तो तुमको कांग्रेट्स कर दूँ कि भैया पेपर अच्छा ही गया होगा, ठीक है। नहीं गया तब भी ठीक है, गया तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो कोई भी अब देखो उस पेपर के बारे में हमें नहीं सोचना, अब हमें आगे के बारे में सोचना है। जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की स्ट्रेटजी के बारे में। तो अगर हम देखें साइंस स्ट्रेटजी, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी आती है, सबसे बड़ी गलती जो तुम्हारी होती है साइंस के पेपर में, वो पहली चीज़ होती है कि जो तुम्हारा रफ वर्क होता है, ठीक है। एक होगा जो नया रफ वर्क तुमको करना होगा और एक होगा जो तुम करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ए ऑप्शन तुमने यहाँ पे किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 बी ऑप्शन है, ठीक है। ये तुमने इधर किया, ये घुचापाची कर दी तुमने। अब यहाँ पे तुमने जैसे कि तुम 3 क्वेश्चन तक आ गए, तुमने छोड़ दिया, तुमको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। अब इसको छोड़ के तुम आगे करने लगे, अब इसको कैलकुलेशन तुमने आधा किया, तब तुमको फिर से दोबारा करना पड़ेगा, फिर से तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे इसकी कैलकुलेशन के चक्कर में। अब इसके लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए सबसे बड़ी गलती यही तुम्हारी होती है और इसी वजह से तुम्हारा टाइम ज़्यादा पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, लास्ट पेपर जो तुम्हारा होगा, देखो रफ वर्क के लिए हमें सीट एंड फाइन हमें अनलिमिटेड मिलने वाली है, ठीक है। कोई भी वहाँ पे तुमसे पैसा नहीं लिया जाता, तो जितना मांगोगे उतना मिलेगा। रफ वर्क एक जो लास्ट पेज होगा वो तुम्हारा रफ लिखोगे और उसको फिर क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे, जितना कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 1 का है वो कर लो, ऐसे डिवाइड करो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डालो, उसका कैलकुलेशन। जैसे कि अगर बाद में तुम्हें जब तुम रीचेकिंग करोगे, जब तुम रीवेरिफिकेशन करोगे, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें सारे कैलकुलेशन भी दे रहेंगे और आराम से तुम्हारा पेपर सही तरीके से हो जाएगा। ये पहली चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो आती है तुम्हारी कि तुमने जब रफ वर्क तो कर लिया, अब ये ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। तुम्हारा अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो 15 मिनट जो तुमको मिलेंगे, ठीक है, वो तुम्हारा सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं होंगे, जहाँ पे तुमको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। कैसे स्मार्ट तरीके से काम करोगे, ये जो 15 मिनट है इसमें तुम्हें 2 कैटेगरी को डिवाइड करना होगा। एक होगा जो तुम्हारा टिक वाला होगा और दूसरा जो होगा वो तुम्हारा सर्कल वाला होगा। टिक वाले का मतलब है जो तुम्हें आता है, ठीक है, जो तुम्हें आता है। राउंड वाले का मतलब है जिसमें तुम्हें डाउट है, ठीक है, जिसमें तुम्हें डाउट है। तब देखो जो तुम्हें आता है, इस 15 मिनट में क्या करना है, वो पूरा क्वेश्चन पेपर जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे तरीके से, उतना अच्छा और उतना जल्दी तरीके से एनालाइज करना है। और फिर तुम्हें क्या देखना है कि इस 15 मिनट के क्वेश्चन में तुमको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर एक टिक लगा लो, ठीक है, उन पर एक टिक लगा लो। और जो दूसरा टाइप का होगा जिसमें तुम्हें डाउट है कि वो भैया वो मुझसे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, तो उस पर गोल लगा लो। अब ये 15 मिनट तुमने पूरा एनालाइज कर लिया। अब तुमको पता चल चुका है कि हाँ भैया इतना टाइम मेरे पास 40 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे के टाइम में हमें यही बता, ये वाले क्वेश्चन हमको आते हैं, ये जल्दी से हो जाएंगे, इन वाले में टाइम लगेगा। सब तुम्हारा पूरा सेट है, सिर्फ और सिर्फ वही है, तुम्हारा पास मोबाइल है, तुम्हारे पास गेम प्ले के लिए सब कुछ सेटअप है, ठीक है, सब कुछ सेटअप है। तुमको क्या करना है, कीबोर्ड से या माउस अपने फिंगर से तुमको बस सिर्फ और सिर्फ खेलना है। वही चीज़ यहाँ पे तुम्हारा सब रेडी है। तुमको करना क्या है, बस क्वेश्चन पेपर में लिखना है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इन 15 मिनट में तुमको इसको डिवाइड कर लेना पूरे क्वेश्चन पेपर में जो भी आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही तुम्हारा 2 घंटे का पेपर स्टार्ट होगा, 2 घंटे को, ये भी मैं तुमको पिछली वीडियो में बोला था, इस वीडियो में भी बोलूँगा, इस 2 घंटे को 1 आवर 40 मिनट्स में प्लीज़ डिवाइड कर लेना, ठीक है। इस 2 घंटे को काट देना क्वेश्चन पेपर में, पेंसिल से लिख देना मेरे पास 1 घंटे 40 मिनट ही हैं। अगर इस टाइम लिमिट से चलोगे तब तुम्हारा पूरा पेपर हो जाएगा। और आखिरी में जो 20 मिनट बचेंगे उसमें तुम्हारा रिवीजन के लिए लगेगा, जो कि तुम्हारा बोनस टाइम होगा, जिसमें तुम क्वेश्चन जो नहीं करे हो वो भी कर सकते हो और जो तुम्हारे हो गए हैं सारे को रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इस टाइम से चलोगे तो तुम्हारा पेपर ऑब्वियसली 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारा 100 का 100% प्लस पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा अगर इस चीज़ के हिसाब से चलोगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी है। और फिर जब 20 मिनट बचेंगे तो 20 मिनट हमें किसके लिए अलॉट करने हैं, 20 मिनट हमें किसके लिए अलॉट करने हैं, रिवीजन के लिए। 20 मिनट हमें रिवीजन के लिए अलॉट करने होंगे। और दूसरी चीज़ जो तुम्हारी आती है, जो तुमने नहीं करे हैं, ठीक है, जो तुमने नहीं करे हैं उनको कर लेना, ठीक है, ये चीज़ तुमको करनी है। फिर तीसरा पॉइंट तुम्हारा क्या आता है, भैया आएगा जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कितने सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्टिव हैं और ये वाला कौन सा है, केस बेस्ड है, ठीक है। केस बेस्ड में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि 4 पार्ट होंगे, मतलब कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे ये केस बेस्ड वाले। इसमें क्या होगा, सेक्शन बी में ठीक है।
और अगर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में अगर देखें तो इसमें क्या है 7 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, ये 14 मार्क्स हो गए। 6 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स के, ये 18 मार्क्स हो गए। 14 और ये 18 कितना हो गया तुम्हारा 32 हो गया, प्लस 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के ईच, ठीक है, तो ये 8 हो गया, 32 8 कितना हो गया 32 + 8 40 हो गया। तुम्हारा पेपर पूरा यहाँ पे बन चुका है, एनालाइज कर चुके हो तुम। ये एक सेक्शन के हिसाब से करना है। अब हमें इस पर अटेम्प्ट कौन सा करना होगा, कहाँ पे कितना टाइम अलॉट करना होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन सी जो तुम्हारा होगा, ठीक है, सेक्शन सी तुम्हारे पे केस बेस्ड होता है। अब केस बेस्ड तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि वो इजी आता है, ठीक है, वो तुम कर ले जाओगे। तुमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे 1-1 मार्क्स 1-1 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद तुमको आना है सेक्शन ए पे शिफ्ट होना है। क्यों भैया, क्योंकि सेक्शन बी जो कि है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, बहुत ज़्यादा लेंडी वाले क्वेश्चन होंगे, मीन्स ये बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ लेंडी क्वेश्चन होंगे। ये जो होगा ये थोड़े शॉर्ट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन सी करना है, फिर सेक्शन ए करना है और फिर सेक्शन बी करना। अब इसका मतलब ये नहीं जो मैं बोल रहा वही करो, यहाँ पे कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें सेक्शन बी आ रहा है, तुमको ये सेक्शन बी तुमने इसमें एनालाइज किया, भाई सेक्शन बी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं स्टार्टिंग में, इनमें थोड़ा डाउट हो रहा है, छोड़ो, सेक्शन बी को सबसे पहले करना है। तुमको प्रायोरिटी खुद के हिसाब से देनी, क्योंकि ये मैंने किस लिए बताया, यहाँ पे तुमको खुद एनालाइज हो जाएगा कि तुमको कौन सा करना है। इन केस अगर तुमको कुछ भी नहीं पता है, तुम एकदम ब्लैंक हो रखे हो, तो तुम्हें क्या करना है, सेक्शन सी से स्टार्ट करना है, फिर सेक्शन ए में जाना और फिर सेक्शन बी में जाना। ये चीज़ क्लियर हो गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया पूरा टिप्स हो गया। अब हम क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं और फिर लास्ट में टिप्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तुमको 4th पॉइंट जो तुम्हारा होगा कि मेक द फॉर्मूला शीट। अब फॉर्मूला शीट मैंने क्यों कहा है भैया, फॉर्मूला शीट इसलिए कहा है, और ये देखो तुम्हारे ऊपर है, चीटिंग तुमको बिल्कुल नहीं करना। अपने देखो तुमको पता हो तुम कितने अपने हिसाब से अपने ऊपर तुम जानते हो कि तुम कितने सच हो कितने झूठे हो, ठीक है। इस फॉर्मूले शीट को हम क्या करना है, फॉर्मूले शीट मतलब फिजिक्स के जो भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, और ये जो भी तुम्हारी केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड्स के नेम हो गए उसको भी तुम इंक्लूड कर सकते हो। बायो में इंपॉर्टेंट नेम्स हो गए जो तुमको लगता है आ सकते हो, उनको भी इंक्लूड कर सकते हो उसमें। ये क्या करना तुमको बनानी है एग्जाम से 1 दिन पहले या 1-2 दिन पहले बनानी है, तुमको खुद से बनानी है। एक पेज लो और दिमाग में रिकॉल करो और लिखना चालू करो। देख के नहीं बनानी है, देख के अगर तुम अब भी देख के बना दो तो भाई फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, फिर तो दिक्कत होगी तुम्हारे साथ। ये तुम्हें क्या करना है, एग्जाम के समय 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अब बैठना, आराम से रात में बैठना, सुबह बैठना, जब भी तुम्हें लगे कि हाँ भाई अब माइंड फ्रेश है, मैं रिकॉर्डिंग का मेरी एकदम 100% चल रही है, उस समय बैठना और सारे फॉर्मूले जो भी तुमको आ रहा है सब पेपर पे लिख डालना। उससे तुम्हें पता चल जाएगा हाँ भाई ये वाले फॉर्मूले आते हैं, ये चीज़ तो आएगी तो मैं कर लूँगा और ये चीज़ नहीं आएगी तो ये नहीं करूँगा। उससे तुम्हें पता चल जाएगा और फिर जल्दी से वो फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें करनी है। और कितने दिन बचे भैया, हमारे पास 4 ही दिन बचे हैं, ठीक है। आज का दिन तो चला ही गया, 4 ही दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या आता है भैया, पॉइंट जो तुम्हारा आता है अंडरलाइन ऑल इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब इसका मतलब क्या है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब है, देखो यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव, 2 चीज़ों के हिसाब से मैं 2 चीज़ों के बिहाफ पे बता रहा हूँ। एक जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी रहेगी 4 दिन के हिसाब से, उनमें क्या करना है, जितने भी तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तुमको पता है, अंडरलाइन तुमने उसमें कर रखा, आई होप, ठीक है। नहीं कर रखा है तो भाई ओसवाल की बुक ले लो, उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट माइंड चार्ट और वो सब दिए, तो प्लीज़ उसको देख लो। नहीं है तो मैंने ओसवाल की PDF दे रखी है, तुमको वहाँ पर देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, वो सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पर तुमको मिल जाएंगे। और अगर तुमने रट रखे हैं, तुमने एनसीईआरटी में मार्क कर रखे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, वेल एंड गुड है, ठीक है। फिर दूसरे भी आपसे अगर हम पेपर के हिसाब से देखें तो पेपर में सबसे ज़्यादा हमसे ये गलती होती है क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि ये दिया है कि भाई ये 12 सेंटीमीटर दे दिया है, पूरा ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और हमें ऐसा ही जो भी आंसर हमें निकालना है, ठीक है, आंसर जो भी निकालना है वो हमारा मीटर में आना चाहिए। ये हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये सेंटीमीटर में था, हमने सेंटीमीटर में आंसर निकाल दिया। जब हमने ये मीटर देखा तो हमको लगा ये भी मीटर था और यही हमने मीटर में कर दिया, ये गलती होती है। तो प्लीज़ क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसको तुमको वहाँ पर अंडरलाइन क्या करना है, जो भी यूनिट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, यूनिट्स को, वैल्यू को और क्या फाइंड करना है उसको याद कर लो, जिससे कि तुम्हें पूरा क्वेश्चन में ना पढ़ना पड़े, पेंसिल से कर लेना, ठीक है। तुम्हें पता है ये भाई यूनिट दिया, ये वैल्यू दिया, हमें ये फाइंड करना है। जल्दी से तुमने गिवन में लिखा क्वेश्चन को और फिर आंसर तुमने चालू कर दिया लिखना। अब लिखने का तरीका भी मैं तुमको बता देता हूँ, वैसे कि मैंने बता रखा है बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि सोल्यूशन जो स्टार्ट करो तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो गिवन, जैसे कि फिजिक्स की बात करें गिवन है, ठीक है। फिर तुम्हें प्रूफ या फिर तुम्हें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, ठीक है, उसको लिखो और फिर यहाँ से सोल्यूशन, ठीक है, और फिर पूरा सोल्यूशन लिख के यहाँ पे एक ये हैंड्स लगा दो और फिर यहाँ पे अपना आंसर लिख के उसको बॉक्स में बंद कर दो और फिर लाइन कीजिए। ये एक पूरा सही करेक्ट प्रेजेंटेशन है तुम्हारे पेपर में, ठीक है। और ये भी कोशिश करना कि तुम जो पेपर में आंसर लिख लो, जो मतलब क्वेश्चन जो उनके आंसर रट लो,
आंसर जो है उनको लगभग याद कर लो, जो तुम्हें लगता है भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग कभी कभी क्वेश्चन पेपर जो चेक कर रहा होता है वो क्या देखता है, वो आंसर देखता है, स्टार्टिंग का देखता है, फिर वो देखता है आंसर है, वो देखता है ये भी सही है, ये भी सही है, पूरे मार्क्स दे देता है। बीच का शायद तुमने कहीं गलत कर दिया हो या कुछ माइनर मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, तो शायद वो 1-2 मार्क्स काट रहे हो तो वो ना कटें, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारी एक प्लस पॉइंट है कि भाई स्टार्टिंग में एकदम अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और तुम्हारा आंसर जो है वो बॉक्स में होना चाहिए। जैसे कि टीचर जैसे ही खोले उसका तुरंत हाईलाइट वहाँ पे चला जाए, आंसर इसका सही है, ऊपर जाए, ऊपर गिवन में वो भी स्टार्टिंग में दे रखा है तो शायद बीच का देखी ना, तो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार हो, ठीक है, ये तुमने चेक कर लिया एकदम बढ़िया। फिर आता है तुम्हारा 6 पॉइंट, वो होता है डायग्राम। भैया डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ सप्लीमेंट तुम यूज़ कर लो, एज अ मतलब तुम जैसे फीवर आता है तो हम दवाई खाते हैं ना, तो मार्क्स अगर बढ़ाने तो बायो के डायग्राम रट लो भैया। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बायो में, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आ रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो अगर तुमने जैसे कि क्वेश्चन दे रखे हैं बायो के, ठीक है, तो उसमें क्या, अगर तुमने आंसर नहीं लिखा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुमने उसमें आंसर नहीं लिखा है, तुमने अगर एक कोई डायग्राम ही बना दिया है तो तुम्हें शायद 2 मिल ही जाए पूरे, अगर तुम्हें डायग्राम उस चीज़ का अच्छे तरीके से आता है, और या तो तुम्हें 3 में 3 भी मिल सकते हैं, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं बायो में, ठीक है। तो डायग्राम को एकदम अच्छी तरीके से रट लेना कि भाई हाँ ये इस चीज़ का ये है। अगर तुम्हें आंसर नहीं याद हो रहे हैं तो डायग्राम को रट लो और आराम से उसको करोगे तो तुम्हें 2 या तो 3 फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फुल मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर डायग्राम कर लोगे तो, नहीं तो 1 मार्क्स अगर कट गया रिटेन का तो हुआ, नहीं तो फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे बायो में, ठीक है। डायग्राम में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर जो तुम्हारी आती है 7th फिजिक्स की, अगर उसमें देखें वॉट ही कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन क्या होता है, हम जल्दी में कैलकुलेशन करो तो ठीक है, ये 9 है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 21 है, ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, 9 1 9 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर 9 2 19 हो गया, ये हमने लगा, ये 1 कैरी है, 9 2 18 होता है, 18 लिखने वाले थे हमने 1 9, और फिर ये 2 हो गया, ये 9 11, और ये हो गया 0, और ये हो गया 2, ये 2 0 1 2 आ गया। यहाँ पे क्या था, ये हमें 9 नहीं लिखना था, 9 2 क्या होता है 18 होता है, हमने 19 लिख दिया जल्दी में, होगी गड़बड़। यहाँ से तुमने गड़बड़ की, क्वेश्चन में पूरा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, आंसर गड़बड़ आया। तो ये चीज़ भाई कैलकुलेशन को एकदम अच्छे तरीके से स्मूथली करना, टाइम लगे ठीक है, थोड़ा सा उसमें टाइम देना, और यही 5-4 दिन किस लिए दिए हैं भाई, इसमें प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर लगाओ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन को तेज करने की कोशिश करो, ट्रिक्स देखो, इतनी ट्रिक्स पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, मैंने भी डाल रखी, तो प्लीज़ जाके देखो, ठीक है, तुम्हारे ही काम के लिए हैं और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ कैलकुलेशन पे वर्क करो, ठीक है, और स्मूथली एकदम करना, हरी में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिर 8 पॉइंट जो तुम्हारा आता है वो होता है तुम्हारा 100% आंसर कन्फर्मेशन। 100% आंसर कन्फर्मेशन का मतलब क्या है, जो हम हमेशा, देखो मेरे साथ लगभग मेजॉरिटी मेरे साथ यही होता है, जो मैं आंसर लिखता हूँ, जैसे कि टेस्ट पेपर में मैंने लिख दिया, अब जो आंसर मैंने लिखा है शायद मैंने रिवीजन का टाइम उसे काट दिया और फिर दूसरा लिख दिया, तो जो हमेशा मैं पहले लिखता हूँ वही आंसर सही होता है, वही हमारा होता है, और ये मेजॉरिटी आप लोगों के साथ भी होता है, यही मेजॉरिटी होता है, ठीक है। तो प्लीज़ जो आंसर तुमने लिख दिया है बस आप उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर तुम्हें 100% कन्फर्म है भाई नहीं गला नहीं होगा, यही दूसरा आंसर जो मैं लिख रहा हूँ वही है, तो ही प्लीज़ उसे काटना, वरना मत काटना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है, जो हम पहले लिखते हैं ना वही सही निकलता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना। फिर आती है तुम्हारी 9th टिप कि पेपर डिस्कस भाई बिल्कुल मत करना, पेपर डिस्कस करने से सिर्फ तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तुम गए साइंस का पेपर दिए या मैथ्स का पेपर तुमने दिया, उसके बाद आए डिस्कस करने लगे, वो कह रहा है नहीं भाई इसका आंसर ये है, वो कह रहा है इसका भाई आंसर ये है, वो कह रहा है वो गलत है, ये कह रहा है ये सही है, तुम टेंशन में आ गई। अब इससे क्या, तुम उस पेपर के चक्कर में अपना जो अच्छा पेपर करने वाले होगे शायद तुम अगला, वो तुम छोड़ दिए, मतलब उसको तुमने ख़राब कर दिया उसके चक्कर में, उसके स्ट्रेस के चक्कर में। तो प्लीज़ ये बिल्कुल नहीं रहा, किसी भी पेपर के बाद डिस्कस मत करो, तो जैसा गया जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में नहीं सोचना, आगे के बारे में सोचना, ठीक है। ये चीज़ जो भी पढ़ा है 10th वाला वो है SQP तुमको किसका करना है, CBSE का तुम्हें पता है, ठीक है, वो तो करना ही करना है। फिर भाई क्योंकि मैंने गोल्डन ट्रिक बना के रखी है, ठीक है, 2022 और 2012 का पैरेलल पेपर लगभग है, ठीक है, पैरेलल ईयर्स हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है वो लगभग ही सेम आएंगे, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने देखा था 9 और 19 का, 8 और 18 का, 7 और 17 का लगभग सेम ही क्वेश्चन थे, 80 to 90%। तो प्लीज़ 2012 और 22 का देख लेना, हर 10 साल पे सेविंग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगी। फिर हम आते हैं ये तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री में तो तुम्हारा 10 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि NCERT एक्सरसाइज अगर तुम कर लेते हो तो केमिस्ट्री तुम्हारा अच्छा जाएगा, ये गारंटी है। फिजिक्स में रजिस्टर वाले क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन और मैग्नेटिक इफेक्ट वाले जो क्वेश्चन है, और उसमें जो डायग्राम्स है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ लाइंस वाले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेना। बायो में तुम्हारा फूड चेन होगा और हेरिडिटी से रिलेटेड, मतलब F1 F2 जनरेशन वाले जो भी क्वेश्चन है उन चीज़ को देख लेना है। तो बस यही था इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। एंड आज फिर इतना ही, टिल देन मिलते हैं अभी किसी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।
करना। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।